सुल्तान खान या फिर सफल मलूक खोकर स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा? पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। सुल्तान खान पीटीआई और सफल मलूक नून लीग के उम्मीदवार। अरकान का चुनाव के लिए खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल। ऐवान में पीटीआई और काफ लीग के 186, नून लीग और इत्तेहादियों के 178 अरकान। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल करने का इंकिशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैच कराए और इसकी रकम तहरीक इंसाफ को भेजी। एक क्रिकेट मैच में इमरान खान ने हिस्सा भी लिया, बॉलिंग भी कराई। अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लिया गया। वोटन क्रिकेट को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए। वोटन क्रिकेट के अकाउंट से $13 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल हुए। इमरान खान ने कहा कि इन्हें वोटन क्रिकेट क्लब की तरफ से रकम मिलने का इल्म नहीं था। आरिफ नकवी ने कि एक फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत की थी, जबकि इवेंट में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि उन्हें या पार्टी को वोटन क्रिकेट के जरिए $13 लाख मिलने का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी ने बयान जमा कराया कि रकम मैच के दौरान डोनेशन से जमा की गई। तारिक शफी ने पीटीआई को फंडिंग की। ये जवाब तारिक शफी ने देना है कि रकम कहां से हासिल हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी डिप्टी वजीर खारजा में राबता हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका IMF से पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जल्द दिलाने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इंतशार और मईशत की तबाही के ज़िम्मेदारान के बरक्स हम मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से पाक अमरीकन बिजनेस फोरम के वफ़द की मुलाकात हुई। सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत भी हुई। शेख रशीद ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। नई इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन के लिए मान गए हैं। सिर्फ फजल रहमान रह चुके हैं। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। ना ये अवाम में जा सकते हैं, ना फरार होने और ना बाहर से बुलाने के अब काबिल हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि आरिफ नकवी ने चैरिटी के लिए मैचेस कराए, जिसका पैसा पीटीआई के पास गया। पीटीआई की चैरिटी का पैसा कानूनी ज़राए से आया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने शरीफ बरादरान को मिलने वाले $2 करोड़ का जिक्र पासिंग रिमार्क्स के तौर पर किया। पीटीआई की $13 लाख की कानूनी फंडिंग बड़ी खबर के तौर पर बताई गई। फाइनेंशियल टाइम्स की एंगलिंग बदतरीन है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अवाम को बताया जाए कि इमरान खान किससे पैसे लेता रहा, पीटीआई किससे पैसे लेकर सियासत करती रही। आरिफ नकवी ने लंदन में चैरिटी के नाम पर क्रिकेट मैच करवाए। लोगों को बताया गया कि रकम खैरात के कामों में इस्तेमाल होगी। 55 करोड़ से ज़ायद रकम इमरान खान के अकाउंट में भी भेज दी गई। हुकूमत इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा कि आरिफ नकवी ने क्रिकेट क्लब के जरिए रकम बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाई। हमारी फंडिंग तो डिक्लेयर्ड है। ये बताएं कि जो पैसा इसने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स के लिए भेजा वो कहाँ है? आरिफ नकवी ने 20 मिलियन पाउंड्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिश्वत के लिए दिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को मंसूबे के तहत दिवालिया की तरफ धकेला गया। हमने इन साजिशों को नाकाम बनाया, पीछे धकेला। माजी की हुकूमत किस्सा पारीना बन चुकी है। पीटीआई ने हमारी नई नस्ल की अखलाकियात को तबाह किया। फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा लिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। खुजदार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। M8 मोटरवे भलूक के मकाम पर सैलाबी रेले की नज़र। खुजदार का सिंध से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबा कोट और कोट पलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। नसीराबाद का डेरा मुराद जमाली से भी राबता कट गया। तौबा चकजई में भी बारिश से तबाही। झलमक्सी में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। तहसील डेरा पुख्ती के कन्हाल नाले में बच्चा रेले में बहकर जाँ बहक हो गया। लसबेला में कोयटा कराची कौमी शाहराह 5 रोज़ बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी।
ठट्टा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील घोड़ाबारी में 100 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। केटी बंदर के करीब नाला उबलने से 20 से ज्यादा गांव डूब गए। सेम नाले पर जेर तामीर पुल भी रेले में बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से कंबर शहदाद कोट का राबता काछू शदीद मुतासर हुआ है। कई देहात डूब गए, जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और राजनपुर में सैलाब ने आबादियाँ उजाड़ दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख से ज़ायद अफराद बेयार और मददगार हैं। 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मकानात तबाह होने से 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिशात इरसाल। मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इनकम टैक्स समेत दीगर सरकारी वाजिबात और कर्ज माफ़ करने की सिफारिश। पंजाब के दरियाओं में कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब के अतराफ आबादियों के लिए अलर्ट जारी। हेडमराला, खांकी और कदराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग में 50 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। चिनियोट में भी हाई फ्लड वार्निंग। मंडी बाउद्दीन में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। 7 मकामात पर बोटिंग पॉइंट्स कायम। सियालकोट में दरिया जम्मू, तवी और मनावी में भी पानी। नैब तरामीम के तहत रिलीफ मशरूत करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन पढ़ रहा हूँ। तफसील से बताएं कि तरामीम कैसे आइन से मुतसादिम हैं। अपने हलफ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियार तब शुरू होगा जब वो गैर आइनी हो। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मामले का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब और शीरी मज़ारी के इस्तीफे मंजूर। फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह शामिल। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शबूर शाख का इस्तीफ़ा भी मंजूर हो चुका। शानदाना गुलजार का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के MPA फैसल नियाज़ी के इस्तीफे पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असम्बली के हुकाम की राय पर एतराज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी आईनी तशरीह दुरुस्त नहीं। इस्तीफे में जिस तारीख का जिक्र किया गया है तब से वक्त शुरू होता है। इमरान खान से मोनी सलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। पंजाब में हुकूमत साजी और स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत। इमरान खान का दौरा लाहौर आज भी मौखर। मौसम की खराबी के बायस दौरा मौखर हुआ। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान सेनेट में PTI पर बरस पड़ी। कहा PTI ने खैरात के नाम पर फॉरेन फंडिंग ली। फाइनेंशियल टाइम्स ने $2 मिलियन का गबन रिपोर्ट किया। वो कौन सा मैच है जहां ये चैरिटी के नाम पर खेलते थे? इस मैच में बॉल टैंपरिंग होती थी। चैरिटी के नाम पर ली गई रकम PTI के अकाउंट में गई। शहरी रहमान की तकरीर पर PTI अरकान का शोर शराबा। शहबाज गिल ने कहा कि PTI के तमाम फंड्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद क्यों जमा नहीं करवा रहे? जाहिर है कि भत्ते की पर्चियां रिकॉर्ड में जमा कैसे करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान के खिलाफ JIT बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मन ने कहा कि इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। जरूरत है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानिया में केस करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मॉडल टाउन केस का फैसला पहले ही सुनाया जा चुका। शहबाज शरीफ और मेरे खिलाफ ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कुछ साबित नहीं हुआ। मुद्दई पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने में दिलचस्पी नहीं रखता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग की हालत सबने देखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवाम ने आने का शौक़ पूरा कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत को फारिग करना हमारा मिशन है। डॉलर की कीमत में 15 रोज़ बाद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता। $1 $239.37 का हो गया।
बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए, दर्जनों जख्मी हो गए। लोयरदीर और कबल में लैंडस्लाइडिंग से घर तबाह हो गए। जहलू में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, 17 अफराद जख्मी हैं। तख्तबाई में भी छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। शारा नीलम पर लैंडस्लाइडिंग से कार तबाह हो गई, एक शख्स चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों ने तबाही मचाई। मोहम्मद में सैलाबी रेले से मकानात गिर गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सवाबी में भी सड़कें और गली मोहल्ले डूब गए। नदी नालों में तुखियानी, पानी ज़ेर तामीर ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बोनेर की तहसील चकरजई में 3 होटल सैलाबी रेले में बह गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कोटली के इलाके राजमहल के नदी नालों में तुखियानी, पानी सड़कों पर आ गया। नाले पर पुल न होने से शहरियों को मुश्किलात। मीरपुर में भी बादल बरस पड़े। बिन खरमा में 2 बच्चे पानी में बह गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में घिर गए, सड़कें पानी में डूब गई, मोटरसाइकिल बंद हो गए। वारिस रोड, लॉरेंस रोड, माल रोड में पानी जमा। मजंग, शादमान, शाहजमाल खदाफी स्टेडियम में पानी जमा हो चुका। लेस्को के 60 फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्कर बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 2 रोज में 5 लाशें बरामद। प्रेस की ज़राए के मुताबिक गेट नंबर 40 और 41 में फंसी 4 लाशों को निकाल लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। CPEC, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला सिंध की नाअहली के लिए दायर नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। मुराद अली शाह के खिलाफ दोहरी शहरियत पर नाअहली की इस्तदा। शेख रशीद की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त पर एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले दीगर मुतल्लका फॉरम से रुजू न करने की वजह नहीं बताई गई। तहरीक इंसाफ का पंजाब में टारगेटेड सब्सिडी के लिए 200 अरब रुपए का मंसूबा। एहसास राशन प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ होगा। खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए कम आमदन वाले अफराद को पैसे दिए जाएंगे। एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम महमूद डोगर पहले भी CCPO लाहौर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। शफकत महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ की कमेटी ने 25 मई के वाक़यात पर डाटा इकट्ठा किया। कुछ सरकारी मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए गुल्लू बट का किरदार अदा किया। इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की कि पुरअमन शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात मनसूख कराएं। ताजरों का सेल्स टैक्स वाले बिजली बिल जमा न कराने का ऐलान। कहा रिटेलर्स पर जबरी सेल्स टैक्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डंडे के जोर पर टैक्स अदा नहीं करेंगे। मिफ्ता इस्माइल का इंपोर्टेड फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज से मुताल्लिक मुशावरत के लिए मंगल को इस्लामाबाद में मुल्क भर की ताजिर तंजीमों का इजलास तलब। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि हमारी नाकामी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। बदलते हालात के मुताबिक मईशत को ना ढाला तो पीछे रह जाएंगे। कश्ती तूफ़ान का शिकार हो तो हर मुसाफिर का काम चप्पू चलाना होता है। मुसाफिर चप्पू चलाने के बजाय लड़ने लग जाएं तो कश्ती डूब जाएगी। असद उमर ने कहा कि आइंदा दिनों में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। मूडीज, फैच और S&P ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गिरा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पर मुसल्लत इंपोर्टेड मसनूई निज़ाम को ख़त्म किया जाए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि लाडले की ममनुआ फंडिंग के सबूत सामने आ गए। इमरान खान को सज़ा ना मिली तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा। हमारी क़यादत अदालतों के चक्कर लगाती है। लाडले को खुली छूट दी गई है। इंसाफ के दोहरे मयार ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताशखंद में आज शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा के साथ अहम मामलात और शंघाई ताउन तंज़ीम में रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने PIA की अमरीका परवाज़ें बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी, हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद होगी। मुहर्रम के जुलूस के रास्तों के एतराफ़ तामीरात की भी इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत ऑपरेशन में मुबैना तौर पर हलाक करार दिया जाने वाला इंजीनियर ज़हीर अहमद जिंदा निकला। ज़हीर अहमद ईरान में कैद था, गुज़श्ता दिनों कोयटा आया। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगलज़ई ने कहा कि ज़ियारत ऑपरेशन में कई दहशतगर्द मारे गए। कुछ लोगों ने लाशों पर सियासत की और कहा कि लापता अफराद को कत्ल किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दस्का के नाला 1 में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कोटली, मरला काजी, चक समेत कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद के खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इंतज़ामिया रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर 4 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद जख्मी। हादसा बस, कार, ट्रक और डंपर के दरमियान हुआ। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस रंडो आदम के करीब ट्रक से जा टकराई। हादसे में ट्रक तबाह हो गया। ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में कोरोना के 700 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना के एक मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.35% रही। ईरान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अमवात हुई। मुतादिद अफराद लापता। तेहरान के करीबी गाँव में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। भारत में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नई दिल्ली में सड़कें और गलियां डूब गईं। रियासत हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी शदीद बारिशें। सैलाबी रेलों में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। दरियाए गंगा में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। अमरीकी रियासत केंटकी में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक हो गए। रियासत में हंगामी हालत नाफिज। लातीनी अमरीका के मुल्क निकारागुआ में बस खाई में जा गिरी। 13 अफराद हलाक, 47 जख्मी। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राबता। चीनी सदर का ताइवान के मामले पर अमरीका को दूर रहने का इंतबा। जो बाइडन ने कहा कि अमरीका ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश करता रहेगा। यूक्रेनी सदर और खातून अव्वल को मैगजीन के लिए फ़ोटोशूट कराना महंगा पड़ गया। तबाहशुदा गाड़ियों और इमारतों के साथ फ़ोटोशूट पर यूक्रेनी शहरी बरस पड़े।